हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत कीजिए शिवाश्री रेड्डी जी। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत स्वागत आप सभी का आज फिर हमारे इस वैदिक कुटुंब में। और एक बार पुनः हम सभी यहाँ एकत्रित हैं महादेव शिव की चर्चा के लिए, उनके नाम जप के लिए, उनकी वांगमयी आराधना और पूजा के लिए। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम क्योंकि यहाँ उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है महादेव के चरणों में। तो आप सभी एक बार 3 बार मेरे साथ बोलिए, श्री सांब शिवाय नमः। श्री सांब शिवाय नमः। श्री सांब शिवाय नमः। देखिए, हाजिरी देनी तो बहुत ज़रूरी होती है ना। जब हम पहले पढ़ाई करते थे तो कक्षा में जाते थे, सबसे पहले हाजिरी अपनी उपस्थिति लगाते थे, जिससे पता चल जाए हमारे क्लास टीचर को कि हम सब आ गए हैं। तो आज भी जब हम अपनी उपस्थिति भगवान श्री महादेव के नाम की दर्ज कराते हैं, इसका अर्थ है कि हम सभी यहाँ पर, हम सभी का हृदय एकाकार होकर के महादेव के चरणों में नतमस्तक है और हम सब आ गए हैं। अब महादेव माँ पार्वती के साथ हमारे ऊपर दृष्टिपात करें, एक नज़र हम पर डालें, यही हमारी कामना होती है, यही हमारी इच्छा होती है और इसीलिए हम उनका नाम जप सर्वप्रथम करते हैं। दूसरा कारण देखिए ये भी है कि आप सभी अभी अभी यहाँ आए हैं, आप सबका शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन कहीं ना कहीं खींच के लाना पड़ता है, क्योंकि किसी का मन अभी अभी आप लोग कार पार करके आए होंगे, वहाँ अटका है। किसी का घर में कोई ये सोच रहा होगा कि कल बच्चों को स्कूल भेजना है, तो किसी का मन होगा कि घर में पेरेंट्स अकेले हैं। तो जब हम नाम लेते हैं, जब हम एक साथ नमन करते हैं अपने इष्ट के चरणों में, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी आत्मा सब कुछ यहाँ उपस्थित हो जाती है। देखिए, चैतन्य चरितामृत में कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास।
जीव का जो स्वरूप है ना, वो ईश्वर का नित्य दास है, तो स्वीकार नहीं करती है तो लोकाचार में फंस जाती हैं। कभी हमें किसी से प्रेम हो गया, हम उसकी गुलामी, हमारी इंद्रियां अपने प्रेमी का दासत्व स्वीकार कर लेती हैं। कभी कभी हमें धन की लिप्सा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम धन के दास हो जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के दास हो जाते हैं। संतान में मन इतना आसक्त हो जाता है। किसी ना किसी की दासता स्वीकार करना हमारी इंद्रियों का मूल स्वभाव है। इसीलिए इससे पहले कि हमारी इंद्रियां किसी और की तरफ देखें, हमें अपने मूल स्वभाव में किसी न किसी इष्ट की, जो भी स्वरूप हमें भगवान का आकर्षित करता है, उनकी दासता स्वीकार कर लेनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम प्रभु के दास बन जाते हैं, तो सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड हमारा होता है। हर किसी की कृपा हम पर रहती है। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब राम की कृपा हो जाती है, जब हमारी इंद्रियां उनके दास बन जाती हैं, तो फिर कोई हमारा विरोधी कहाँ रहता है? फिर तो हमें सब अपने लगते हैं। इसीलिए तन मन धन से ईश्वर के हो जाइए, वरण कर लीजिए, उनका स्वीकार कर लीजिए। जैसे आत्मा परमात्मा, वरण करना क्या होता है? लोकाचार में हम किसी के पति पत्नी, कभी हम, आप देख रहे हैं कि चलिए आपके इस जन्म के जो पति हैं, ज़रूरी नहीं कि पिछले जन्म के भी वही हो, या आगे वाले जन्म के भी आपकी वही पति पत्नी हो। लेकिन ईश्वर हमेशा जन्मों जन्मों तक हमारी आत्मा परमात्मा में मिलन को बेताब रहती है। मीराबाई भगवान कृष्ण की परम आराधिका रही। क्या मांगा उन्होंने? अपनी माता से क्या कहती थी वो? कोड़ करे मेरी माँ मीरा ने सावरियो परणाए, अर्ज करे मेरी माँ मीरा ने सावरियो परणाए। राणा वरणे की परिणा, जो जलम जलम मर जाए, वर परणी जो सावरो मेरो अमर चुड़ा होई जाए, वर परणी जो सावरो मारो अमर चुड़ा होई जाए। कितनी प्यारी बात कही मीरा जी ने कि मैया मेरा ब्याह कृष्ण से करा दो, परमेश्वर से करा दो, क्योंकि आप राणा से मेरी जो शादी करवा रही हो, वो तो इस जन्म में उनकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर वैधव्य का दंश नहीं झेलना है, अगर आप अमर सुहाग चाहते हो, तो मेरी शादी आप कृष्ण से, गिरधारी से करवा दो। तो यही भावना हमें रखनी चाहिए कि लौकिक जन्म में कोई भी हमारे पति हो, लेकिन हमारा गठबंधन ईश्वर के साथ होना चाहिए, जिससे कि हमारा चूड़ा अमर रहे, कभी भी हमारा सुहाग हमेशा अमर रहे। ये भावना होनी चाहिए। और ये भावना कब आती है? जब हमारी इंद्रियों को आदत हो जाती है। हमारी है कल से, कल अच्छा मुहूर्त है, कल ये तिथि, अब देखिए आज कितनी अच्छी तिथि है, प्रदोष है, आज त्रयोदशी तिथि है, मासिक शिवरात्रि, भगवान शिव की अति प्रिय तिथि में हम आज ये सत्संग कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शुभ मुहूर्त आएगा तब से हम जाप शुरू करेंगे, या चलो अभी घूम फिर लेते हैं, मौज मस्ती का समय है, अभी बच्चे छोटे हैं, जिम्मेदारियां खत्म हो जाए तब शुरू करें, वृद्धावस्था में आरंभ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, वृद्धावस्था किसी ने नहीं देखी है कि वृद्धावस्था आएगी भी या नहीं आएगी। और एक बात आप सोचिए कि जिस चीज की हमें आदत नहीं है, हम पूरे जीवन जो काम हमने नहीं किया, क्या वो कार्य हम अचानक से वृद्धावस्था में आरंभ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदत नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के समय अगर मुख पे श्री राम का नाम आ जाए तो मोक्ष मिल जाता है, स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन क्या आ पाता है राम का नाम? नहीं आ पाता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मृत्यु के समय राम का नाम आ ही नहीं सकता अगर आपको आदत नहीं होगी। तो ईश्वर के नाम की आदत डालनी चाहिए। हर समय, हर क्षण, सोते जागते, उठते बैठते हमारे मन में चिंतन प्रभु का होना चाहिए और जीवा पे राम नाम होना चाहिए।
बहाने तो देखिए बहुत है, सब लोग कहेंगे टाइम नहीं होता, लेकिन समय सबके पास होता है। यहाँ मुंबई में जब से आई हूँ देख रही हूँ लोगों से, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, सबका एक ही था कि मैं बड़ा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, आते आते 3 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं। और जब वो मिलने आते हैं कंसल्टेशन के लिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखिए सारे उपाय एक तरफ है, नाम जप कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। तो कहते कब करें मैम, 3 घंटे तो ट्रैफिक में ही लग जाते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या वो 3 घंटे 3 आवर्स वो नाम जप में नहीं बिता सकते? अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, ड्राइवर के साथ भी बैठे हैं, आप खुद भी ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है कि ट्रैफिक है, अभी हमें रेड लाइट है, हमें 15 मिनट खड़ा हो, बताया कि भगवान महादेव के घर के निज ठाकुर हैं, क्या नाम है उनका? वो आप सभी बता रहे हो, ये तो ये तो फिर यहाँ तो
सारे सारे लोग हैं, है ना। बट सबसे पहला जवाब मुझे लगता है कि किसने दिया सबसे पहला जवाब? चलिए तो आप आ जाइए, आइए। तब तक आप एक और सवाल कर दीजिए। मैंने आपको शिव पुराण की एक बहुत अच्छी कथा सुनाई थी, कुबेर की। क्या था उनके पिता का नाम? कौन थे ब्राह्मण जिनके पुत्र थे गुणनिधि? क्या उन ब्राह्मण का अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको नाम पता होगा। किसने बोला सबसे पहले? आइए आप आइए। हाँ, पहले कोई लेडीज आवाज ही आई थी। आइए। आइए 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 आइए। यज्ञदत्त। और एक सवाल और आप पूछ लीजिए, मैं फिर एक साथ तीनों महानुभावों को या मंच को बुला लूंगा। आज हमने राधा रमण की बहुत बातें की। कौन से गोस्वामी जी थे जिन्होंने हमारी लाडली राधा रमण को प्रकट किया शालिग्राम से, जिनकी हृदय वेदना से हमारे राधा रमण का जन्म हुआ? बताइए। शालिग्राम जी से जन्म हुआ, पर वो गोसाई जी कौन थे? गोस्वामी जी कौन थे? जो हरिवल्लभ नहीं, जो हमारे सात गोस्वामी है ना, जीव गोस्वामी। चलिए मैं थोड़ा आपको देती हूँ। जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, हरिवंश जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। राधा रमण की बात कर रही हूँ, राधा वल्लभ की नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। आपने बोला शायद, किसने बताया? आपने। आप आइए। मैं चाहूंगा कि आपकी जो याद है का सत्र बहुत अनोखा हुआ, बड़ा अलौकिक रहा, क्योंकि आज का जो सत्र जिसकी शुरुआत हुई महादेव के व्याख्यान से, महादेव की कृपा से, उनकी कथा से, लेकिन आज जो समापन हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे लीलाधारी कृष्ण पर हुआ है। तो आज कृष्ण और शिव का सम्मिलन, दोनों ही की कथा रही है और बड़ी कृपा बरसी है। आज सबके नेत्र सजल रहे, सबके आंखों से अश्रु गिरे। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा महसूस हुआ है कि आज का सत्र हमारे महादेव ने स्वीकार किया, उनकी कृपा का साक्षात अनुभव हुआ। बहुत ही सुंदर, बड़ा अलौकिक, बहुत अनिवर्चनीय सत्र रहा। एक गुप्त नवरात्र के बारे में आप बताएं। हाँ जी। वो कब से कब है और कैसे उसकी विधि विधान अगर दर्शकों को बता सकें हमारे। ये देखिए, इसका नाम है ना गुप्त नवरात्रि। ये आप अगर याद करें तो आज से 10 साल पहले शायद किसी को पता नहीं था कि गुप्त नवरात्रि का क्या विधान है, लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों की, आप सबके सौजन्य से गुप्त नवरात्रि बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है। गुप्त नवरात्रि जैसे हमारे यहाँ 2 नवरात्रियाँ हम मानते हैं, एक चैत्र की और एक शारदीय नवरात्रि। 2 हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि जो कि साधकों के लिए थी पहले, जो महात्मा, जो सन्यासी, जिनको साधना करनी थी, सिद्धि प्राप्त करनी थी, उनके लिए। लेकिन आज सभी लोगों को जानकारी है गुप्त नवरात्रि की, तो लोग इनका लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये बड़ी ना छुपी हुई नवरात्रि है। लेकिन यहाँ देवी की कृपा, माँ दुर्गा की जो 10 विद्या है, जो 10 विद्या रूपी स्वरूप है, उनकी साधना करते हैं। विशेषता साधना की जाती है, तंत्र साधना के लिए समय बहुत शुभ है। गृहस्थ लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो ये गुप्त नवरात्रि का विधान गृहस्थों के लिए नहीं था, सिर्फ साधकों के लिए था। लेकिन अभी ठीक है, सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक नियम होता है कि जो भी आप विधि विधान करें, जो भी माता की आराधना, जाप, पूजा, यज्ञ, हवन, वो गुप्त रूप से होना चाहिए। उसका बहुत ढिंडोरा नहीं पीटना है, बहुत लोगों को बताना नहीं है। शांति से माँ के निमित्त आप दीपदान कीजिए, दीपक जलाइए,
सप्तशती पढ़िए, तो जो भी कार्य कीजिए वो गुप्त रूप से करना चाहिए। दीपदान के बारे में भी आपने बताया था, जो एक प्रसंग सुनाया था। जी। थोड़ा सा दीपदान की महिमा के बारे में कुछ अगर बता सके। श्रावण मास आ रहा है। बिल्कुल, दीपदान की महिमा शिव पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दी हुई है, जिसके प्रसंग का आज मैंने यहाँ पर वाचन किया, लोगों को बताया कि दीपदान करके ही जो एक ब्राह्मण थे गुणनिधि, जो कि बिल्कुल धर्म का आचरण नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने गलती से, संजोग से अपने उत्तरीय को फाड़कर और मंदिर में दीपदान किया, जलाया दीपक, रोशनी हुई। उसकी कृपा फलस्वरूप उनके इस कार्य को भगवान ने स्वीकार किया और उन्हें कुबेर बनाया, अलकापुरी का राज्य दिया। इतनी महत्ता है दीपदान की, तो दीपदान अवश्य करना चाहिए। किसी भी शिवालय में अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रदोष काल में अगर संभव हो तो ये नियम अवश्य लेना चाहिए। अगर आप रोज करिए, नहीं तो शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, जो हम मासिक त्रयोदशी कहते हैं, या फिर आप किसी भी सोमवार को दीपदान अवश्य कीजिए। और आप देखिए इसकी महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके जीवन का अंधकार दूर होने लगेगा। जिस समस्या से आपको लगता था कि ये अंधेरा तो दूर ही नहीं हो सकता, आप करके देखिए, आपको उसका हल मिलेगा। और मैम, क्या घर के मंदिर में जो देवता बैठते हैं, विराजमान है, क्या उनको दीपदान दिया जाता है? बिल्कुल, घर में तो दीपक जलाने का हमारे यहाँ रिवाज, प्रथा है। सुबह शाम हमें घी का दीपक जलाना ही चाहिए, क्योंकि दीपक क्या है, साक्ष्य है, साक्षी है। हम लोग जब भी कोई विधि विधान करते हैं, आपने देखा होगा पंडित जी सबसे पहले दीपक जलवाते हैं, क्योंकि अग्नि को हमारे यहाँ साक्षी माना गया है हमारे किसी भी कार्य का। तो दीपदान, जब आप पूजा शुरू कीजिए अपने ठाकुर जी को, तो सबसे पहले दीपक अवश्य जलाइए। एक चीज और आपने बताया था, लोग का पूरा ध्यान जो है श्रृंगार में होता है, और लेकिन इसके अलावा आपने बताया कि नाम जप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, नाम जप पे नहीं देते, श्रृंगार पे पूरी तरह से लगे रहते हैं। बिल्कुल। ठाकुर का घर है, लेकिन ठाकुर को भोग ही नहीं लगा रहे हैं। कुछ जैसे आपने बताया लहसुन जी या जी, प्याज छोड़ना है, वो हाँ छोड़ते बिल्कुल ही। भैया, बिल्कुल। ये बड़ी विडंबना है, लेकिन ठीक है, जैसी भगवान ने सामर्थ्य की, शक्ति, बुद्धि, सद्बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य, तीन चीजों का समन्वय होना चाहिए जब आप पूजा आराधना करते हैं। तो आपकी जो सामर्थ्य है आप कीजिए, लेकिन आपका हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए, निर्मल हृदय से। कहते हैं ना, निर्मल हृदय सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका हृदय निर्मल होता है वो श्रृंगार भी करता है ना, तो बड़े प्रेम से करता है। लेकिन हमेशा आजकल ना, जो साधन को साध्य से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। साध्य आपका है नाम जप, आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, तो ठीक है, ये सब हमारे लिए एक उपकरण की तरह है कि हम विधि विधान जो करते हैं, एक लोटे में जल लेते हैं, चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करिए, लेकिन नाम जप अवश्य करना चाहिए। आपका ध्यान उनमें अवश्य लगना चाहिए। एक चीज आपने और कहा कि महादेव की मंदिर में जाके राधा वल्लभ कहना है हम्म। कृष्ण में, लेकिन लोग तो हमें ओम नमः शिवाय करते हैं। यही तो राज की बात है ना, यही राज, एक गूढ़ रहस्य है कि जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, उसको क्या पसंद है ये ध्यान देते हैं हमेशा। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या पसंद है, मुझसे चढ़ाए। तो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है राधा वल्लभ लाल, क्योंकि वो उनके घर के, से भी आप बात कर रहे हो ना, घर के मंदिर में क्या करना चाहिए, तो शिव पार्वती का जो मंदिर है घर का, उसमें जिस ठाकुर की स्थापना उन्होंने की है वो है राधा वल्लभ लाल। तो महादेव का हृदय है, इसलिए जब आप उनका नाम बोलते हैं तो महादेव रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनकी जितनी भी पूजा कीजिए, लेकिन एक बार सिर्फ राधा वल्लभ बोल दीजिए, आप देखिए वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको महसूस होगी इनकी कृपा। एक चीज जरा यहाँ से हटके है, मैंने कुछ देखा था आपके बारे में, आपके पॉडकास्ट में देखा था मैंने, कुलदेव की बात की थी आपने, कुलदेवी की बात की थी। मतलब कुलदेवी, कुलदेव बहुत लोग, बिल्कुल, पता ही कुलदेवी नहीं, बहुत बहुत लोग जरूरी पता ही नहीं है। कुलदेवी कौन है हमारी। कुलदेवी वो होती है जो हमें अपने परिवार में, अपने उसमें लेकर आती हैं, उनकी वजह से ही तो हम, हमारा अस्तित्व है। कुलदेवी हमारे घर की मुखिया होती हैं, जिनकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करने में अगर हम सक्षम हैं, तो वो कुलदेवी की प्रेरणा से है। जैसे घर की अगर मुखिया होती है ना, हम उनकी हमेशा हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कुलदेवी तो हमें लेकर आई है इस परिवार में, परंपरा में, इसलिए उनको नहीं भूलना चाहिए। वो भी साक्षी होती हैं हमारे हर धार्मिक कृत्य का। अगर वो नाराज हो जाए तो आपके सारे कार्य विफल हो जाते हैं, आपकी सारी धार्मिक पूजा, यज्ञ, तप, हवन सब विफल हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम घर के अपने माता पिता को न देखकर अगर हम बाहर ही जाते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, शिवालय जाएंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन अपने माता पिता का अनादर करेंगे, तो हमें फल कहाँ मिलेगा। तो कुल देवी तो हमारी माता है, एक तरह से हमारी कुल की जो प्रारंभ, जो हम जिनसे प्रारंभ हुआ हमारा कुल, वो है। तो उनकी प्रसन्नता का ध्यान, उनसे हमेशा परमिशन, आदेश लेना चाहिए। घर में कोई भी शुभ कार्य हो
तो हमें अपने उस स्थान पर, कुल देवी के स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। तो श्रावण आ रहा है, श्रावण के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए श्रावण महीने में? श्रावण में बस एक नियम बना लीजिए। देखिए, सावन में ही हलाहल विष भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान बड़े बहुत ज़्यादा, उनकी ज्वाला जो थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनका ताप बहुत बढ़ गया था क्योंकि कंठ में हलाहल विष धारण किया था। इसीलिए महादेव को जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। तो जितना हो सके भगवान का अभिषेक, महादेव अभिषेक प्रिय हैं। पंचामृत से अभिषेक कीजिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक कीजिए महादेव का, कुछ नहीं तो गंगा जल से अभिषेक अवश्य कीजिए। तो सावन में अभिषेक कीजिए जितना हो सके, रोज नियम बना लीजिए, और उसके बाद तो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप जो भी भगवान को अर्पित कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मैं बहुत धन्य हूँ कि आज मैं शिवा श्री ऋतु जी के इस प्रवचन में शिवा के बारे में और पूरी भगवान, सभी कृष्ण भगवान, राम भगवान की सबकी के बारे में जो लीला बताई है, जो सब कुछ ज्ञान जो दिया है, वो काफ़ी हमें ज्ञान मिला। और उन्होंने एक शब्द कहा है कि हम यूं ही संसार के अंदर व्यर्थ घूम रहे हैं, एक दिन सबको जाना है और इसके लिए हमारा धन सन सब रह जाएगा यहीं पर ही। सिर्फ जो जाएगा वो जाएगा हमारा पुण्य, हमारी भक्ति। तो आज ये मुझे सीखने को मिला कि हमें भी अपने अब बहुत ही जल्दी भक्ति में लग जाना चाहिए, भगवान के प्रेम में लग जाना चाहिए, शिव के प्रेम में लग जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा, आज मैं बहुत धन्य हो गया कि आज मैं ऋतु जी के यहाँ पे आया और उनके प्रवचन सुना, तो बहुत धन्य हो गया। धन्यवाद। शिवाश्री ऋतु जी ज्योतिष के बारे में बताते हैं, उसके जरिए लोगों के जो बाधाएं होती है उसे भी दूर करते हैं। क्या कोई ऐसी कोई समस्या है जो इससे लेके आप उनसे मिलना चाहें, बात करना चाहें? मैं एक्चुअली में ऋतु जी से पहले भी बहुत बार मिल चुका हूँ और मैंने मेरी कुंडली और मेरे परिवार के बारे में भी कुंडली दिखाई थी, और उन्होंने काफ़ी साल पहले जो कहा था वो वाकई में सच है और बहुत सच हुआ है। और उन्होंने बड़े ही, उनके पास ज्ञान है, बहुत ही उनके पास बहुत ज्ञान है, इसके एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है उनके पास। और मुझे आज बहुत सारी चीज़ें सत्य होती हुई नजर आई। प्रोजेक्ट में आपका अगर बताना चाहें नहीं, आगे ज़रूर उनका जो ज्ञान है और ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष चार के बारे में ज़रूर हम कुछ आगे उनके साथ कुछ कार्यक्रम या प्रोग्राम कुछ करेंगे, और उनका जो ज्ञान है वो पूरी दुनिया को हम फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं ज़रूर ऋतु जी से भी मिलूंगा और बात करूंगा कि किस तरीके से लोगों का भला हो और लोगों को इस उनके ज्योतिषीय ज्ञान से फ़ायदा हो। सुल्ताना डाकू का आगमन हुआ है। चलो लाइव 1 मिनट कमाल साहब आ चुके हैं। ऋतु जी का जो प्रवचन हुआ, सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम सेंटी शर्मा है और मैं पेशे से एक आर्टिस्ट, म्यूजिक सिंगर और रैपर हूँ, और हाल ही में मेरा गाना हाउसफुल 5 में भी आया था। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आयोजकों का भी, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने शिवा श्री ऋतु जी की जो बातें सुनी है उसको सुन के ऐसा लगा है कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर, सबके भीतर एक जो शिव शक्ति है वो अभी भी जीवित है। और मैं ऐसे प्रोग्रामों में यूजुअली जाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में और भी ऐसे अगर प्रोग्राम होंगे तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। क्योंकि आप सिंगर है, अगर धार्मिक के ऊपर कोई एक सॉन्ग बोल सके अगर जी, बहुत जल्दी, बिल्कुल आपने जैसा बताया, बहुत जल्द मेरा एक महादेव के ऊपर गाने आने वाले, जो गाना मैं निर्वाण रूपम करके जो हमारी शिव जी की युक्तियाँ हैं उसके ऊपर करने वाला हूँ। और कुछ पंक्तियाँ हैं कि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, कुछ इस प्रकार से जो पंक्तियाँ होगी उसको लेके हम एक रैप सॉन्ग आने वाले समय में बनाने वाले हैं। थैंक यू। जितना भी बोला जाए यानी कम है, लेकिन थोड़ा सा बोलता हूँ कि इस तरह के फंक्शन बॉम्बे में बहुत कम होते हैं, और ये एक जो आत्मसमर्पण से जब हम कोई काम करते हैं, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो कुल मिला के पूरी कथा में मुझे एक ही बात समझ में आई कि कोई भी काम करो अपने पूरे मन से करो और उसको सच्चे मन से करो, तो आपको गॉड
ईश्वर खुदा आपको कामयाबी ज़रूर देगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके। रितु जी के मुझे स्पेशल उन्होंने इनविटेशन भेजा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और ख़ास करके आप सबसे मिल के। आप सबसे जब भी मिलता हूँ तो मगन मुक्त हो जाता हूँ। तो बस आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं बनी रहें और इस तरह के प्रोग्रामों में मैं और आता रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता रहूँ। धन्यवाद। रितु जी ने जो प्रवचन दिया है, जो आज का सत्र था, थोड़ा तो उस बारे में कुछ बोलना चाहें आप? महादेव महादेव। शिवा श्री रितु जी ने प्रवचन नहीं, एक चर्चा की है जिससे हम और आप बहुत आसानी से महादेव के साथ हम कनेक्ट हो सके। और उनकी चर्चा, उनकी बातचीत इतनी पावरफुल थी कि एक पल के लिए भी मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और मुझे लग रहा था कि एक कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। हम सब उसी भोलेनाथ के एक एक अंश है, बट हम सबको तरीका नहीं पता होता है। और जैसे कि स्कूल जाने से पहले माँ बाप हमें सिखा के जाते हैं कि कैसे स्कूल में एंटर होना चाहिए, और स्कूल में एक जिम्मेदारी टीचर को दी जाती है, वो हमें सिखाती है कि पढ़ाई कहाँ से शुरू होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही काम रितु मैम ने किया है और इतने खूबसूरती से उन्होंने ये निभाया है कि हम सब इतने उसमें भावुक हो गए कि 1.5-2 घंटा कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। महादेव से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये समय बार बार आए और हमें मौका दे कि हम शिवाश्री रितु जी को बार बार बुलाए, और आप और हम सभी को जितने ज़्यादा शिव के साथ कनेक्ट कर सके उतने जल्दी और उतने ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ के साथ कनेक्ट करें। अगर मैं कुछ बता सके महादेव नाथ फाउंडेशन के बारे में हमारे दोस्तों को। जी, महादेव नाथ फाउंडेशन के फाउंडर ये है और हम तीनों सेवक हैं। जो ये हुक्म करते हैं उसकी सारी तपलियत हम लोग करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। सो महादेवनाथ फाउंडेशन जो है, जब हमने पहली बार इसको सोचा और हमें दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो समाज के लिए भी कर सकें, और सबसे पहले हमारे दिमाग में आया था जो पशुओं के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते थे। बट इंडिविजुअल अगर आप खुद से कुछ करना चाहें तो बहुत तो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ करना है और अकेले आप संभव नहीं है उसको कर पाना। तो हमने सोचा कि एक फाउंडेशन का निर्माण किया जाए जिसके माध्यम से हम लोग जो हैं अपनी सेवा जारी रख सकें और बड़े लेवल पे कर सकें। सो महादेवनाथ फाउंडेशन इंसानों के लिए तो है ही है, बट पशुओं के लिए विशेष रूप से जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं, और अभी उसका पहला साल ही है। और अगले साल तक मैं उम्मीद करता हूँ महादेव की कृपा बनी रहेगी तो ये फाउंडेशन इतना कुछ कर पाएगी, शायद मुझे लगता है जो अभी तक की बहुत सारी फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं ध्यान दे पाती। जो हमारी फाउंडेशन अब करना चाह रही है वो बहुत डिटेलिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हम एंड टू एंड तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे महादेवनाथ फाउंडेशन की। जी भी कुछ आप बोलना चाहें आज के सत्र से क्या कुछ सीखा? तो हर हर महादेव सभी लोगों को। मैं तो जैसा कि मेरी दीदी ने बोला कि ये जो प्रोग्राम था वो हम सभी के लिए था। शिव चर्चा होना आज के टाइम पर इतना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना खो चुके हैं कि हमें इन सब चीज़ों में लीन होने का समय नहीं मिलता। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि आप सब लोगों को भी बहुत इन्जॉय मिला होगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये हमारे महादेव के ऊपर जितना भी हमने चर्चा की है सब लोगों ने कनेक्ट किया होगा कहीं ना कहीं। और मेरा ये मानना है कि ये जो प्रोग्राम है ये हमने इसका 2 पार्ट किया है, बट मेरी ये इच्छा रहेगी और हम सभी की ये इच्छा रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए। हमारे महादेव नाथ फाउंडेशन के थ्रू हम सब इसमें जुड़कर हर एक चीज़ में इतनी मेहनत करें कि हमारे महादेव का नाम और ऊंचा हो जाए। क्या बात है, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। इन्होंने सब कुछ और बता दिया है, बट मैं एक छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बचपन में हम जैसे कि महाभारत रामायण देखते थे। आज जब मैंने सामने जब श्री रितु जी के बारे में जब उनके सामने जब बैठ के हम जब सुन रहे थे तो मुझे वैसे ही लग रहा था जैसे कि हम कुछ एक कथा और जो चीज़ें हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, जो प्रेरणा मिलती है हमें उस चीज़ से, जो जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, वो आज मैंने महसूस किया। बाकी तो हर हर महादेव, भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, सबके ऊपर रहे।
थैंक यू सो मच। महादेव महादेव। एक बार जयकारा लगाना चाहेंगे। नमः पार्वती पते। रितु जी का और दुष्यंत जी का तहे दिल से बहुत बार धन्यवाद कहेंगे। स्पेशली दुष्यंत जी का, क्योंकि वो पर्दे के पीछे ज्यादा रहते हैं, बट दुष्यंत जी को जेन्युइनली इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए देखिए, दुष्यंत जी 100 साल जिए दुष्यंत जी हमारे। दुष्यंत जी जो इन्हीं है के वो बारे में हम हमेशा बोल रहे पर्दे थे। के पीछे रहकर लगे रहते हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। जो है वो थैंक्स, बिग थैंक्स टू दुष्यंत जी, क्योंकि इस प्रोग्राम को सफल बनाने में ये एक कोर कड़ी है जो शायद आज ये हम सफलता देख रहे हैं और हम सब जो बातचीत कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हिम ओनली। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दुष्यंत जी। नहीं, देखिए, ये जब महादेव शिव की कहीं पे चर्चा होती है तो हमेशा शिव परिवार में आते हैं। तो वी ऑल आर शिव परिवार, और बोलते हैं ना फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, तो गौरव शर्मा जी ऐसे ही हैं, संगीता जी ऐसे ही हैं, है ना। तो ये प्रोग्राम किसी भी एक आदमी का बस की बात नहीं थी। एक ऐसा हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था, अभियान था कि ये सक्सेस हो। प्रभु की कृपा रही, इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। उसके लिए मैं फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ गौरव शर्मा जी का, संगीता कपूर जी का। और ये बस अभी शुरुआत है। हम चाहेंगे दुष्यंत जी की रितु जी का हर शहर, हर गांव, हर सिटी, हर गली मोहल्ले में ये प्रशंसा के साथ प्रोग्राम हो और सभी शिव भक्तों को ये पता रहे कि कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से उन्होंने शिव को और हमें कुछ ही मिनटों में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। ये कला कहे, ये आशीर्वाद कहे, सभी को नहीं प्राप्त हो पाता। हम सब में वो सबसे ग्रेटेस्ट है और उनको ये कला है, ये उनको ऊपर से महिमा मिली है। तो हम चाहेंगे आप सबका आशीर्वाद मिले, सपोर्ट मिले कि ये रितु जी का ये जो अभियान हमने शुरू किया है, हम सारे दुनिया में इसको जितने ज़्यादा और जितने लंबे समय तक कर सके उतना हमें आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्द हम शिवाश्री रितु जी के साथ ये प्रोग्राम लेके मुंबई में किसी और नए शहर में तारीख के साथ आपके सामने आएंगे। और गौरव शर्मा जी का जो ट्रस्ट है, जो महादेव को लेके आपका इतना बड़ा महाअभियान चल रहा है, उस सब का हम लोग सपोर्ट करें, आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। एंड आई विश ये शिव परिवार और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, और बहुत जल्दी साल के अंत तक शायद हम लोग मुंबई में एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे, द रिदम ऑफ शिवा, जो कि एक इतिहास में दर्ज होते कुछ कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम। हर हर महादेव। थैंक यू सभी का। आप सभी आए, इतनी देर तक रुके, बहुत धन्यवाद सब। जल्दी मिलते हैं।